जो इल्ज़ाम लगे थे वो सब गलत फहमी पर मबनी था और सारे सबूत इस काबिल ना रहे कि उसको सही मान लिया जाए। वो सब जो है जो उन पर इल्ज़ामात लगे थे वो सारे गलत थे। इसको सभी लोगों ने कबूल किया और अपने आंखों से देखा, सुना और अपनी ज़बानों से भी बोला। मैं बिलासपुर से। कि अभी जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे सदाबहाद रजवी के खिलाफ, अभी सामने उनके अपना दस्तावेज जब प्रस्तुत किए तो इतने सारे लोग भाई लोग आए, दूर दूर से, रायपुर से, बिलासपुर से, हर जगह से लोग आए, सरगुजा संभाग के भी लोग आए। जब उन्होंने तहकीकात किया, उनका दस्तावेज देखा, निष्कर्ष निकला, सब कुछ सही साबित हुआ और मतलब बेगुनाह है। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फैयाज, रजा फाउंडेशन का कोर कमेटी का सदस्य। सदाब भाई पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ था कि 25 से 20 लाख रुपए का जो भी फलस्तीन पे चंदा, वो सारे लोग को बीच में रखा गया, सारी चीज़ जाँच किया गया और वो सारी चीज़ सही पाएगा, वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है, वो बरी हो गई इसी इल्ज़ाम से। परिचय बताइए। मोहम्मद फैयाज, अंबिकापुर से। जी जनाब, बताइए जो सदाबहाद रिजवी जी पर आरोप लगे थे वो कहाँ तक सही थे और क्या उसका निष्कर्ष निकला आपके पास? आज सारा जो है संगठन का स्टेटमेंट था उसे निकाला गया और जो आरोप 25 लाख का फिलिस्तीन का गबन का बात हुआ है, यहाँ पे सोशल ऑडिट हुआ है, जो ऑडिट में सबसे बेहतर होता है सोशल ऑडिट किया गया है। वकील इस पे मौजूद थे, उसके बाद सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे, दिन के काम करने वाले थे, मीडिया के लोग थे, सभी का हम स्वागत करते हैं। जो 25 लाख जब संगठन में आया ही नहीं है तो 25 लाख का गबन कैसा? हम स्टेटमेंट के आधार पर बात कर रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि जांच बिल्कुल, यहाँ पे जांच कमेटी ने जांच किया और सब कुछ निराधार का पाया गया। इस प्रकार का कोई भी बात नहीं है जो सोशल मीडिया में आपने सुना, सब कुछ सच है और सही है। जी बताइए आज के मामले में। मैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, राजावटी फाउंडेशन का सूरजपुर का प्रभारी हूँ। आज ये जो जांच कमेटी का यहाँ पे कोर कमेटी की जो बैठक रखी गई थी, जो एलिगेशन सदाबहाद रिजवी पर राजावटी फाउंडेशन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे, उनके ऊपर जो लगाया गया था वो बिल्कुल ही निराधार पाया गया। और जो एलिगेशन 20-25 लाख रुपए थे, जैसा वसीम भाई ने कहा कि टोटल हमने अकाउंट को चेक किया, उतना पैसा आया ही नहीं है, तो फिर हुआ कहाँ से? और बाकायदे सोशल ऑडिट हुआ है इसका आज, और सोशल ऑडिट में बिंदु क्रमांक, तो आरोप किस आधार पर लगा था? आरोप के आधार ये बने थे कि जैसे कुछ पैसे किसी को दिए गए हैं या फिर कुछ पैसे जो खर्च हुए हैं उनके बिल वाउचर्स हैं कि नहीं, उनको पटल पर रखा जाए स्पष्ट रूप से। तो बिंदुवार उन्होंने पूरा बिल वाउचर्स पूरा सभी को दिखाया है और सभी आधार मतलब सभी उनके ऊपर जो आरोप थे वो निराधार पाए गए। कमेटी का निष्कर्ष यही रहा कोर कमेटी का कि रजावटी फाउंडेशन के पुनः प्रेसिडेंट के पद पर उनको बहाल किया जाए, उनके डेजिग्नेशन को लौटाया जाए और इसमें रजावटी फाउंडेशन सभी कौम के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब के लिए अच्छा से अच्छा काम करे। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अच्छा ये संगठन है जो दीनी भाइयों के लिए, गैर दीनी भाइयों के लिए भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमने कितने लोगों की इस राजावटी फाउंडेशन के पटल से हमने मदद की है और इंशाल्लाह आगे भी। परिचय बताइए, कहाँ से? परिचय तो मैं बताया था, मोहम्मद इकबाल अंसारी, सूरजपुर। जी जनाब, बताइए आज के मामले को लेकर क्या? अब्दुल सिद्दीकी, नैबी, संभागीय अध्यक्ष सरगुजा, जिला सूरजपुर। जी, इनके पर जो भी आरोप लगाई गई थी वो निराधार है, गलत है। देरी क्यों हुई, मतलब इतने दिनों तक ये लटकी क्यों रही? कोई भी चीज़ें जब प्रस्तुत करना होता है और उसमें कई लोग शामिल होते हैं उसको देखने वाले, तो उसको जो आज जिस तरीके से पेश किया गया वैसा ही उसमें लेट होता ही है। उस जो सिस्टम लाया गया उसमें लेट होता है थोड़ा सा। तो अभी क्या चाहती है कमेटी? कमेटी ये चाहती है कि उनके पद को पुनः उन्हें दिया जाए और उनको ये सम्मान दिया जाए। परिचय बताइए। अब्दुल सिद्दीकी, संभागीय अध्यक्ष सरगुजा, जिला सूरजपुर। जी जनाब, बताइए आज के मामले को लेकर कैसा? जी, मैं मोहम्मद अली इमरान, बिलासपुर से। इस आज जांच हुई और इस जांच कमेटी का मैं सरपरस्त रहा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस जांच कमेटी के पूरे जांच के दौरान और सोशल ऑडिटिंग होने के दौरान ये बात पता सामने है कि जो भी वीडियो
वायरल हुए थे और जिस किस तरह की वीडियो वायरल हुए थे अनियमितता के थे, वित्तीय अनियमितता के वीडियो थे जो वायरल किए गए थे और अपने ही लोगों के दारों पे वो गलत साबित हुआ। एक एक बिंदु पर हर एक हिसाब किताब को सामने लोगों के रखा गया और लोगों को खुला आज़ादी दी गई अपने अपने सवाल पूछने के और अपनी अपनी अनियमितता जहाँ जहाँ उनको लग रही थी 20 रुपये 50 रुपये से लेके 25 लाख 1000 रुपये तक का हर एक हिसाब खुले तौर पे रखा गया था और मुझे बहुत खुशी है। निष्कर्ष हम लोगों ने ये निकाला है कि शादाब आलम रिजवी जिस तरीके से उनको हमने हटाया था उसी तरीके से उनको अध्यक्ष पद पर वापस बहाल करते हैं और इंशाल्लाह रज़ा यूनिटी फाउंडेशन में इसी तरीके से शादाब आलम और बाकी लोग काम करते रहें। जी जनाब बताइए आप। जी मैं मोहम्मद वसीम अंसारी हीरा बिलासपुर से। जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के माध्यम से, इस पे आरोप लग रहा था शादाब आलम साहब के ऊपर भी कि फिलिस्तीन के नाम से 25 लाख 30 लाख का चंदा हुआ, ये बुनियादी थी। सबूत के आधार पर इससे कोई सबूत नहीं मिल पाई और जांच कमेटी की पूरी टीम बैठी थी और जांच में ये एक एक रुपये की जो हिसाब किताब पर्सनल स्टेटमेंट से लेकर के संगठन के स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट को उन्होंने दिया और जांच कमेटी के रूप में पूरे लोगों के बीच में रखा। सबूतों के आधार पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो बेबुनियादी इल्ज़ाम है। सबूत में जो है वो बाइज्जत शादाब आलम साहब ने पूरे कोर टीम के और जांच कमेटी के सामने में सबको के साथ पेश किए और हम चाहते हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे वो गलत है। फिर से शादाब आलम साहब को पुनः उनके पद पे जो है आमंत्रित करें और फिर से रजौली प्रोडक्शन का अध्यक्ष पे लाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं राजा काज करता हूँ। इसके माध्यम से जो भी आज वीडियो रखा गया उसको स्पष्ट रूप से उसका सबूत दिया गया है। उसका सबूत का मैं तहे से शुक्रिया करता हूँ। आपको कहीं लगता है कि जो चीज़ दी थी बनौटी तो नहीं थी? नहीं अपने लोगों को बिठाया तो नहीं दिया था? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, सही तरीके से हिसाब दिया गया है जिसमें कोई भी हिसाब नहीं। पूरी टोटल अमाउंट 20 से 21 लाख ही तक आया, 25 लाख का तो कोई सवाल ही नहीं था। जी जनाब बताइए आप। मैं शेख अब्दुल मन्नान बिलासपुर सुकून फाउंडेशन से और रज़ा यूनिटी फाउंडेशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया में वायरल किया गया था जिस तरह से वीडियो जो भी गबन का मामला था, तो यहाँ आने के बाद जो जांच कमेटी बैठी थी उसका भी एक मेंबर था और सारा चीज़ तो सब कुछ क्लियर है, सारा डिजिटल देख चुके हैं हम लोग और जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सब बेबुनियाद नज़र आए यहाँ पे। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, सोची समझी चाल तो नहीं रही कमेटी वालों की या कमेटी की मुखिया? नहीं, ये अब ये समझ मैं स्टेटमेंट मेरा ये भी था कि सोची समझी साजिश हो सकती थी, पर अभी मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ गलतफहमी के शिकार हुए हैं और कोई बात तो नहीं है। अपने आप को सिद्ध करने में इतना समय क्यों लगा जब सही है? क्या होता है कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं और काम को अगर इंस्टेंट आप बोलते हैं कि इसको पेश करो तो ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, चाहे कोई भी हो। और बल्कि फिलिस्तीन का जो रकम को लेकर के जो मामला बार बार उछाला गया है, लोगों के दिलों में चोट पहुंचाया गया है, फिलिस्तीन का मामला खास। तो जैसे कि 1,10,000 रुपये अगर वहाँ भेजा गया TNRT तक उसे नाम से रिसालत एक्शन ट्रस्ट को, तो इंशाल्लाह मैं खुद शेख अब्दुल मन्नान TNRT से इसका प्रूफ मांगना चाहूँगा कि उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था शादाब साहब के ऊपर। तो मेरा ये रहेगा इंशाल्लाह। जी जनाब बताइए आप मामले को किस तरह देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद नईम शेख है। मैं रायपुर ज़िले का RUC का रज़ा फाउंडेशन का संरक्षक हूँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे आपने हमारे मित्र से पूछा था कि कहीं कोई षड्यंत्र, तो ये बाकायदा एक षड्यंत्र था। एज अ एक्स पुलिस ऑफिसर मेरा इन्वेस्टिगेशन में मैंने पाया है कि कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए RUC के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्हें भड़काया और कुछ उन्हें लोभ भी दिया हुआ होगा, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और यहाँ पे यहाँ शादाब आलम ना एक परिवार की तरह काम करने वाली संगठन अचानक से आपस में कैसे जुड़ सकती है? इसके लिए आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि किसी को अगर तुम युद्ध में ना हरा सको तो उसके घर में आग लगा दो। तो कुछ इस तरह सामने वाले ने हरकत किया और RUC के जो अंदर परिवार में विद्रोहियों को जन्म दिलवाया।
और मैं बतौर संरक्षक रायपुर शहर मैं आरयूसी के अपने कोड का मैं मेंबर भी हूँ, यहाँ पे ऑडिट कमेटी में भी था और मैंने यहाँ पे एक भी पैसे का कोई भी आना पाई का मैंने हेरा फेरी नहीं पाया। और यहाँ बाकायदा गवर्नमेंट ऑडिटर्स बैठे थे जिन्होंने सोशल हम लोगों के साथ बैठ के जो एक सोशल ऑडिट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस तरह यहाँ पे सोशल ऑडिट हुई, हर एक पैसे का हिसाब आया। हाँ, कुछ बंदों में आपसी लोगों का जैसे विश्व वमन किया हुआ था, तो कुछ लोगों के दिल में चोट है, हम जल्दी उन चोटों को भी भर लेंगे। हमारे जो सदस्य बाहर गए वो वापस आएंगे और इसके अलावा जिसने भी ये किया है हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं और हम जल्द ही बतौर वकील मैं नईम शेख आपको आश्वस्त करता हूँ, आरयूसी अगर नहीं करेगा तो मैं स्वयं अब इस चीज़ का संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मेरे पास तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही मैं ये करने वाला हूँ। धन्यवाद। बलरामपुर जिले से शकील अंसारी। आज यहाँ पे अंबिकापुर में रजा फाउंडेशन का एक अहम बैठक रखा गया था, जिसमें कुछ वीडियो को लेकर के अफवाहें उड़ाई गई थी। उसको यहाँ पे सेट आउट करके और क्लियर किया गया, उसमें तत्व वो सब कुछ पाया नहीं गया और यहाँ पे संगठन जैसे पहले चल रही थी उसी प्रकार से संगठन को भी मजबूत करने का काम यहाँ पे किया गया।